गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई केमिस्ट्री की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने आप लोगों को किसी ने मुझे फ़ोन किया था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। और दूसरा क्या है, अपने स्कूल के अंदर अभी फाइबर कनेक्शन ले रहे हैं, तो थोड़ा नेट प्रॉब्लम भी आ रही थी। इस वजह से अभी 2 दिन क्लासों को स्थगित किया गया। आज से आपके कंटिन्यू क्लासेस रहेगी कि 2-4 दिनों के अंदर अपने फाइबर्स लग जाएंगे, फिर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलो अपन पढ़ते आगे। अपन ने ठोसों में दोष टॉपिक चल रहा था। ठोसों के दोष के टॉपिक के अंदर दोषों को 3 भागों में बांटा गया। बिंदु दोष को फिर से 3 भागों में बांटा गया था। स्टाइक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष। स्टाइक्योमेट्रिक दोष के अंदर फिर 4 भाग। आप जिसने नोट्स बनाए हैं उसको सब मालूम है, और जिसने नोट्स बना के मेरे को अभी तक फ़ोटो नहीं भेजी अपने रजिस्टर की, फिर मैं उसको परसों से फ़ोन करना शुरू करूँगा कि आप अपनी नोट्स बनाओ, अपने फ़ोटो भेजो मेरे पास। कम से कम 15 बच्चों के मेरे पास फ़ोटो आ चुके हैं जिसने काम किया है प्रॉपरली। बाकी जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं वो रजिस्टर डालें और काम करें और फ़ोटो भेजें मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर मेरे सबके पास है। मुझे फ़ोटो भेजे कि हाँ हमने यहाँ तक काम किया है, नहीं तो फिर आप पीछे रह गए, वो मेरी जवाबदारी नहीं होगी। क्लियर। अब देखते हैं धातु आदि के दोष के। हमने उसके अंदर बिंदु दोष के 4 प्रकार थे अपने। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। समझ में आ गई बात? शॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम अपने वीडियो में क्या पढ़ेंगे? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, अरस समीकरण मिति दोष। अब देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष को फिर से 2 भागों में बांटा जाता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु न्यूनता दोष मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को फिर से 2 भागों में बांटेंगे, धनायन की वृद्धि इंक्रीज पॉजिटिव आयन, ऋणायन की कमी डिफिशियंट नेगेटिव आयन। इसी तरह से धातु न्यूनता दोष को भी फिर से 2 भागों में बांटेंगे, पॉजिटिव डिफिशियंसी एंड नेगेटिव इफिशियंसी या इंक्रीज। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, सिर्फ इसमें डायग्राम का ही खेल है। सब आपको डायग्राम सबके बनाने आने चाहिए। अगर आप पहला इस डिफेक्ट में से कोई भी क्वेश्चन आए, आपने अगर डायग्राम सही बना दिया तो उसको देख के आप लैंग्वेज आराम से लिख सकते हो। इसलिए डायग्राम पे फोकस करना है आपको। क्लियर। अब देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर सबसे पहली बात है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष होता क्या है? तो याद रखना, रासायनिक सूत्र में नो चेंज ड्यू टू डिफेक्ट, मतलब ऐसा दोष जिससे रासायनिक सूत्र में क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए। रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आ जाए। अपन ने याद होना चाहिए स्टाइक्योमेट्रिक दोष की परिभाषा क्या लिखी थी? वह दोष जिससे क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं आता उसे कहते हैं स्टाइक्योमेट्रिक दोष। और यदि रासायनिक सूत्र में परिवर्तन आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आ गई बात? क्लियर। अब देखो आगे, सबसे पहला दोष हमारा क्या है? धातु या धनायन की वृद्धि। धनायन की वृद्धि का मतलब है जब किसी क्रिस्टल में, ध्यान से सुनना भी, जब किसी क्रिस्टल में धनायन की मात्रा बढ़ जाती है, जब किसी क्रिस्टल में, ध्यान से वीडियो को सुन लेना भी, लिख नहीं रहा हूँ इसलिए, जब किसी क्रिस्टल में धनायन की मात्रा बढ़ जाती है तो उत्पन्न दोष को धनायन की वृद्धि युक्त दोष कहते हैं। अब देखो डायग्राम में, अंतराकाशीय अवकाश में जब हमने एक धनायन को बढ़ा दिया तो क्रिस्टल में अशुद्धता या दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को बैलेंस करने के लिए या क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए हम क्रिस्टल में अंतराकाशीय स्थान में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं जिससे क्रिस्टल विद्युत उदासीन हो जाता है। आपको एग्जाम में इसका डायग्राम पूछा जाएगा
इसलिए याद रहे, डायग्राम ध्यान से बनाएं। नेक्स्ट है ऋणायन की कमी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। धनायन की कमी या डिफिशियंसी ऑफ एनायन। धनायन की कमी का डायग्राम भी देखो आपके बोर्ड पे बना हुआ है। डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी क्रिस्टल से कोई ऋणायन विलुप्त हो जाता है, देखो डायग्राम पे ध्यान से, यहाँ से B माइनस विलुप्त हो गया, जैसे B माइनस यहाँ से विलुप्त होगा, यहाँ पर खाली जगह बन जाएगी और इस खाली जगह में हम क्या लगाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, जिसके कारण से रंगीन आयन बनेंगे। ये जो खाली जगह है इसी को हम क्या कहते हैं, F केंद्र। क्या कहते हैं, F केंद्र। और F केंद्र को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं, फॉर्बेजेंटर। क्या कहते हैं, फॉर्बेजेंटर। और फॉर्बेजेंटर का मतलब क्या होता है, कलर फॉर्मिंग, कलर उत्पन्न करने वाला। क्लियर, याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आता है F केंद्र क्या है, उसके अंदर आपको ये पूरा चित्र बना के लिखना है कि F केंद्र का अर्थ है फॉर्बेजेंटर, जिसके कारण से कलर उत्पन्न होता है। अब देखो ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, NaCl का क्रिस्टल पीला क्यों दिखाई देता है। NaCl क्रिस्टल शो येलो कलर, वाई। तो NaCl का क्रिस्टल पीला क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर क्या होगा, धातु आधिक्य दोष व F सेंटर के कारण, ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड F सेंटर। याद रहे कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही बनेगा, NaCl का क्रिस्टल पीला क्यों दिखाई देता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड F सेंटर। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रहे। अब आते हैं अपन धातु न्यूनता दोष पे। धातु न्यूनता, न्यूनता का मतलब भी क्या होती है, कमी। और धातु हमेशा क्या बनाती है, धनायन। तो धातु न्यूनता दोष, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब देखो धनायन की कमी, पॉजिटिव क्या हो गया, कम। अब यदि किसी क्रिस्टल में से कोई भी धनायन अपनी जगह से हट जाए तो उत्पन्न दोष को धनायन की कमी युक्त दोष कहते हैं। अब इस क्रिस्टल को अगर उदासीन बनाना है तो क्रिस्टल में उपस्थित कोई भी धनायन, क्रिस्टल में उपस्थित कोई भी धनायन अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर लेगा, वृद्धि कर लेता है। तो A+ से क्या बन की, ये क्या याद रखना, यहाँ जहाँ उंगली बार बार मैं दे रहा हूँ, ये गोला डार्क बना रहा हूँ, इसको क्या कहेंगे, A+2। बाकी सब क्या है, A+, ये क्या है, A+2। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्टल में जब कोई धनायन विलुप्त हो जाता है तो क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए अन्य धनायन अपनी संयोजकता में वृद्धि कर लेता है। इंक्रीजिंग ऑफ द कोवैलेंसी या इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैटायन। इसी तरह के ऋणायन की वृद्धि, ऋणायन की वृद्धि का मतलब होगा कि जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय अवकाश में ऋणायन आ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन बनता। क्लियर। अब आता है अपना नेक्स्ट अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष को अपन क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का सीधा सीधा मतलब है कि जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाई जाती है, जब किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाई जाती है तो उत्पन्न दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। When impurity added in crystal then forming of impurity defect। समझ में आ गई बात। अब ये याद रखना, मैंने ट्रिक लिखी यहाँ पे 1:1 और 1:2, 1:1 प्लस 1:2। इसका मतलब है हमेशा 1:1 के क्रिस्टल में जो अशुद्धि मिलाई जाएगी वो हमेशा 1:2 की मिलाई जाएगी। फिर से सुन लेना,
1:1 के क्रिस्टल में जो अशुद्धि मिलाई जाएगी वो हमेशा 1:2 की मिलाई जाएगी। ये दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कौन सी अशुद्धि मिलाई जाए जिससे कि अशुद्धता दोष उत्पन्न होए। विच इम्प्योरिटी एडेड इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स, तो आंसर क्या होगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। या फिर क्वेश्चन आए विच इम्प्योरिटी एडेड इन AgCl क्रिस्टल्स, तो आंसर क्या होगा, ZnCl2 को भी ऐड कर सकते हैं या PbCl2 को ऐड कर सकते हैं या कैडमियम क्लोराइड CdCl2 को ऐड कर सकते है। इसका डायग्राम अच्छे से देखना। Na जहाँ पे A+ था वहाँ आ गया Na+, जहाँ B- था वहाँ आ गया Cl-, तो Na+, Cl-, Na+, Cl-, फिर Cl। अब यहाँ पे Na+ आना था, अपनी जगह खाली छोड़ी है, मतलब यहाँ पे क्या बन गई, वैकेंसी बन गई। फिर Cl-, फिर Na+, फिर Na+, फिर Cl-। यहाँ पे स्ट्रोंशियम है, इसको अच्छे से याद रखना। यहाँ पे स्ट्रोंशियम है, कौन है, स्ट्रोंशियम Sr+2 स्ट्रोंशियम, बाकी कोई चीज़ नहीं। इसका मतलब जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम मिलाया जाएगा तो सोडियम क्लोराइड की संयोजकता क्या है, +1, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की संयोजकता क्या है, +2। तो जैसे ही स्ट्रोंशियम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में ऐड होगा वह क्या करेगा, पूरे क्रिस्टल में 2 जगह से सोडियम को खाली करेगा या 2 वैकेंसी का निर्माण करेगा। लेकिन खुद सोडियम एक वैकेंसी को क्या कर लेगा, कवर्ड कर लेगा, और एक वैकेंसी हमेशा क्या होगी, बनेगी, जिसके कारण से घनत्व के मान में, जिसके कारण से घनत्व या डेंसिटी, घनत्व या डेंसिटी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। समझ में आ गई बात। आज की क्लास के अंदर हमने ठोसों में दोष कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब याद रखना, कंप्लीट दिस टॉपिक, कंप्लीट दिस टॉपिक, ठोसों में वर्गीकरण, ठोसों में दोष, ठीक है, ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारा काम अपने कॉपी में कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर अपन कराएंगे ठोसों में गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है बेटा, ओके, आराम से पढ़ो। जो भी काम दिया जा रहा है आप इस काम को करो, अपने कॉपी में प्रॉपरली काम करके आप मुझे दिखाइए, व्हाट्सएप से भेजिए। वेडनेसडे, थर्सडे को जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, थर्सडे तक मैं ये वीडियो सारे डिलीट करूँगा मैं मेरे फ़ोन से। इसीलिए आप अपने पास मेरे चैनल या आपके मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में ये वीडियो सेव कर ले, ये आपकी जिम्मेवारी है। एक बार वीडियो डिलीट होने के बाद दोबारा नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप इन वीडियो को अपने व्हाट्सएप में जो वीडियो भेजे जा रहे हैं मैं उनको डिलीट करूँगा 2-3 दिन बाद, तो इसलिए सारे वीडियो आप अपने फ़ोन में किसी न किसी जगह पर सेव करके रख ले। धन्यवाद।